अखियां गजराइल सपना मुस्कुआइल कंठ राग भराइल बगिया फुलल यवन फूल रे सुन रे सखिया आइल बसंत के फूल रे। कजरा, कुछ शब्दार्थ देखिए। पहले मैं शब्दार्थ आप लोगों को पूरे के पूरे बता देती हूँ। देखिए, शब्दार्थ में कजराइल काजल लगाया, बयार मंद पवन, समीर हवा, हवा के झोंके, चिटकाई चटक्कर खिलना, बोहरा भ्रमर, गौरैया चिड़िया, करिया काला, कजरा काजल, सेजरा सेज शैया या था बिस्तर, आंचरा आंचल, बबूल बाबुल वृक्ष, दौड़ी दौड़ना। ठीक है, शब्दार्थों की जानकारी प्राप्त की आप लोगों ने। अब शब्दार्थ समझने पर आशय समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अखियां गजराइल, आसमान के रंग बिरंगी होने और शामों की सुरमई होने के दिन है बसंत। मन के मयूर हो जाने और प्रेम में डूब जाने का मौका भी है बसंत। जिस तरह प्रेम विस्तार है भावनाओं का, उसी तरह वसंत विस्तार है जीवन के आनंद का। यौवन की ऋतु ये कहलाती है जीवन के आनंद का, प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है वसंत। कल्पना है, सौंदर्य, संगीत, सृजन, जो कुछ भी है वह कोमल है, सुंदर है, मनभावन है और ऐसा यह बसंत ऋतु है। इसी बसंत ऋतु में नायिका भी बड़ी सजी धजी हुई है और अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है। बैसाखी का त्योहार रहता है, होली का पर्व रहता है, सांस्कृतिक गतिविधियां इस माह में रहती है और ऐसे अवसरों पर नारियां भी कैसी सजी धजी रहती है, खेल श्रृंगार उनका कैसे चलता रहता है, माहौल बड़ा सुंदर रहता है। और माँ शारदा की पूजा चैत मास जैसे ही शुरू हो जाता है, बसंत पंचमी मनाई जाती है, भ्रमर भी कैसे गुंजन करने लगते हैं और किस तरह से नायक नायिका के प्रेम की बसंत की यह ऋतु भी बड़ी अनोखी और सुहानी मानी जाती है। अब इसी बात का वर्णन यहाँ इस पंक्तियों में किया हुआ दिखाई देता है। नायिका के कचरारी आंखों में सपना मुस्कुरा रहा है और वह अपने साजन का इंतजार कर रही है। आएगा आने वाला, इस बात का इंतजार उसके मन में हो रहा है। मन रूपी बगीचा भी उसका फूल रहा है। बहे मस्त बयार झर झर झरे प्यार, रंग गईल तार तार गुलाब के फूल रे सुनो रे सखिया आइल बसंत के फूल रे। अर्थात इसी बहने वाले मस्त बयार, बयार मतलब हवा के झोंके बह रहे हैं। आम पराई, बौर, पलाश, महुआ, नीम के निम्बोली के फूलों की सुगंध सभी का मन खुल जाता है और भौरे आसपास मंडराने लग रहे हैं और गुलाब के फूल की तरह मन भी बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल,
माथे करिया फूल रे, सुनो रे सखिया आइल बसंत के फूल रे। जैसे ही चारों ओर फूल खिलते हैं तो उसी फूल के पास भौरे मंडराना शुरू हो जाते हैं। गौरैया भी माथे पर फूल सजा इतराने लगती है, किंतु अंत में सखी अपने नायक से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी है। वह सखी अपने प्रिया के पास न होने के कारण अंत में वह कैसी व्यथित हो जाती है। नायिका के विरह का वर्णन अंतिम पंक्ति में किया हुआ है। आंख चुभे कजरा, काट भये सेजरा, आंसू भिगे अंचरा, गए बबुल के फूल रे, सुनु रे सखिया आइल बसंत के फूल रे। आंखों में कजरा काजल लगाया हुआ है, वह चुभ रहा है। जो बिस्तर है फूलों का भी, वह भी कांटों रूपी उसे लग रहा है। और यह सखी अपने नायक से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी है। वह सखी से कहती है कि पिया के पास न होने से यह सारा माहौल बबूल के कांटों की तरह उसे चुभ रहा है। आंख में काजल घुल रहा है, आंसुओं की झड़ी लगी है, पर बसंत फिर भी आ गया है फूलों की महक लेकर। उसके प्रिया, उसके पति, उसके साजन उसके लिए तो कांटों रूपी फूल चुभाकर चले गए हैं। प्रेम और बसंत दोनों ही हमें जीवन के असली रूप के दर्शन करवाते हैं। आशा, निराशा, मिलन, विरह, सुख, दुख के मेल से ही जीवन पूर्ण होता है। एक के बिना दूसरा आधा हुआ करता है। उसी तरह वसंत हमें प्रेम की सीख देता है और जीवन को पूर्ण बनाता है। न होकर भी होने की प्रतीति है प्रेम, इसलिए वसंत का साथी है। न होकर भी वसंत का साथी है प्रेम, उसका सहचर है, उसका हमसफर है, प्रतिध्वनि और प्रतिबिंबित है। साथ साथ चलते हैं प्रेम और बसंत। जीवन के स्याह सफेद रंगों का इंद्रधनुष ताने हुए आ गया है यह बसंत। इस प्रकार कब यहाँ इस लोक गीत में लोक रचनाकार एक ओर बसंत का वर्णन करता है तो दूसरी ओर इसी वसंत के कारण नायिका की वियोग स्थिति का भी वर्णन करता है और लोक गीत में व्यक्त जनमानस की भावना को एक कलात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास इस लोक गीत में किया हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने सुनु रे सखिया इस लोक गीत में बसंत ऋतु का आगमन होने पर सरसों, अलसी और इंद्रधनुष रूपी फूल कैसे फूल जाते हैं, पूरी तरह से सारा माहौल कैसे आनंदित हो जाता है और अपने साजन का इंतजार करने वाली नायिका अंत में कैसे व्यथित हो जाती है, इस बात का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। धन्यवाद। यहाँ पर यह लोकगीत पूरा होता है। अगले भाग में नया दूसरा लोकगीत हम लोग देख लेते हैं।